विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राचीन है। अन्य विषयों के साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मों, राजवंश और भगवान विष्णु जी का विस्तृत वर्णन किया गया है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के समान विष्णु पुराण जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ का श्रवण करने से निर्धन को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या, बुद्धिहीन को बुद्धि, संतानहीन को संतान और भक्ति को भक्ति मिलती है। आप सभी इस वीडियो के बाद इन पुराणों को जरूर पढ़ें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार ज्ञान लेकर आते रहते हैं। कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं विष्णु महापुराण। मुनिसूत ने मुनियों को ध्रुव की कथा सुनाई। बोले, ध्रुव वह बालक था जिसने कठोर तपस्या कर आकाश में सबसे ऊंचा स्थान पाया। ध्रुव तारा ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था, पर राजा का प्यार दूसरी रानी सुरुचि और उसके बेटे उत्तम को अधिक मिला। एक दिन ध्रुव ने भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जताई, लेकिन सुरुचि ने ताने मारते हुए कहा, तुम मेरे गर्भ से नहीं जन्मे, इसलिए यह सौभाग्य तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जाकर तपस्या करो और नारायण से यह वरदान मांगो। यह शब्द ध्रुव के दिल को चीर गए, पर गुस्से में आकर वह हिंसा नहीं कर बैठा। उसने सोचा, सही है, अब नारायण ही मेरा सहारा है। मैं तपस्या करूंगा और सिद्ध करूंगा कि मेरी माता सुनीति कितनी भाग्यशाली है। ध्रुव अपनी मां के पास गया। सुनीति ने कहा, बेटा, तेरी मौसी ने जो कहा वह सच है, हमारे लिए नारायण ही अंतिम सहारा है। ध्रुव बोला, मां, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैं नारायण से वर मांगूंगा कि मैं सबके लिए दिशा दर्शक बनूं। रास्ते में उसकी भेंट नारद मुनि से हुई। नारद ने पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, तपस्या करने, ताकि मैं नारायण का आशीर्वाद पा सकूं। नारद ने समझाया, बेटा, जंगल में कठिनाइयां हैं, शेर, बाघ, ठंड, गर्मी, बरसात, यह बालकों का खेल नहीं है, घर लौट जाओ। ध्रुव ने दृढ़ता से कहा, मैं क्षत्रिय हूं, अपमान सहकर जीना नहीं चाहता, मुझे नारायण का अनुग्रह चाहिए, किसी और का नहीं। नारद मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी तपस्या सफल हो, मधुबन जाओ और ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए तप करो। इतना सुनते ही मुनि लोग उत्साहित होकर बोले, हे सूत मुनि, अब कृपा कर हमें नारद की कथा सुनाइए, जिन्होंने स्वयं भी अपमान सहा था और तपस्या से महान बने। सूत महर्षि ने नारद मुनि की प्रेरणादायक कहानी सुनानी शुरू की, जो एक समय दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनका जीवन एक साधारण से घर में शुरू हुआ, जहां उनकी मां एक भक्त के घर काम करती थी। इस घर में साधु संतों की आवगत होती और बालक नारद हमेशा उनके सेवा में रहता। वह उन ज्ञानी पुरुषों की बातें बड़े ध्यान से सुनता और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करता। इस बालक का नाम नारद पड़ा, क्योंकि वह हमेशा पानी देते हुए सेवा करता था। एक दिन अचानक नारद की मां का निधन हो गया और वह बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास ना कोई पिता का पता था, ना कोई घर का ठिकाना। गांव में लोग उसे दासी पुत्र कहकर तंग करते थे और उसे गालियां देते थे। नारद सोच में डूबा हुआ था, मुझे यह जीवन क्यों मिला? ये लोग मुझे ऐसा क्यों बुरा समझते हैं? दुख और नफरत से भरा हुआ वह जंगल की ओर चल पड़ा और वहां आशी मुनियों से सुनी बातें उसे याद आई। उसने ठान लिया कि उसे तपस्या करनी चाहिए ताकि वह भगवान के निकट पहुंच सके। नारद ने तपस्या शुरू की और जल्द ही विष्णु भगवान ने उसे दर्शन दिए। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, तू ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए मेरी स्तुति करेगा। नारद ने भगवान के आदेश को माना और उसके बाद वह देव मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब वह चिरंजीवी हो गया और उसकी शक्ति और ज्ञान में अपार वृद्धि हुई। इसी समय ध्रुव नामक एक बालक तपस्या की राह पर आगे बढ़ रहा था। उसका छोटा भाई उत्तम कुमार, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, दुखी था। वह रोते हुए कहता, भैया, आप जंगल मत जाइए, आप तो मेरे साथ हरि का भजन कर सकते थे। लेकिन ध्रुव ने उसे समझाया कि वह अपने माता पिता की महिमा साबित करने के लिए जंगल जा रहा है। ध्रुव ने उत्तम को वापस भेज दिया और तपस्या शुरू की। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे। इंद्र ने उसकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की,
लेकिन ध्रुव ने उन सभी विघ्नों को नकार दिया। अंततः विष्णु भगवान ने ध्रुव के समक्ष प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, तू अब मेरे साथ रहेगा और तेरी भक्ति का परिणाम अचल रहेगा। विष्णु ने ध्रुव से कहा कि वह राज्य में धर्म का पालन करते हुए शासन करें और बाद में उनका दिव्य रूप प्राप्त करेगा। ध्रुव ने कहा, हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस आपकी सुंदरता को हमेशा देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा उनके पास रहेगा और उसकी भक्ति अमर होगी। इसके बाद ध्रुव ने अपनी माता को आशीर्वाद दिया और राज्य का कार्य सौंपकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। उत्तानपाद और सुरुचि के दुखद अंत के बाद ध्रुव ने यक्षों का नाश किया और स्वयंभू मनुवंश को यश दिलवाया। इसके बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक किया और फिर स्वर्ण शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। भगवान विष्णु के आदेश पर वह उनके दिव्य विमान से स्वर्गलोक पहुंचे और वहां सदा के लिए रहकर भगवान विष्णु के साथ आनंद भोगने लगे। इस प्रकार ध्रुव का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उनकी तपस्या, भक्ति और निष्ठा ने उन्हें भगवान के साथ एक स्थान दिलवाया जो अनंत काल तक उज्जवल रहेगा। सूत महर्षि ने अब कुर्मा अवतार की कहानी सुनानी शुरू की। दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अपने घर के मंदिर में विष्णु पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों को जरूर स्थान दें, क्योंकि जिस घर में विष्णु पुराण का वास होता है वहां भगवान विष्णु की कृपा कभी कम नहीं होती। दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, बुद्धि और भाग्य दोनों का विकास होता है और जीवन की हर कठिनाई में भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। यह कहानी क्षीर सागर मंथन के समय की है, जब राक्षस और देवता मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। राक्षस अपनी ताकत दिखाते हुए देवताओं का मजाक उड़ा रहे थे और इस दौरान सर्पराज वासुकी को खींचने में उनकी पूरी ताकत लगी हुई थी। देवता भी पीछे नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इसी मंथन के दौरान वासुकी महासर्प ने जहर उगल दिया जो पूरे लोक को विनाश की ओर ले जा रहा था। यह विष इतनी भयंकर ज्वालाओं के रूप में फैल गया कि कई राक्षस जलकर खाक हो गए। ऐसा लगने लगा कि इस हलाहल विष के प्रभाव से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। शिव ने तुरंत अपने कंठ में उस भयंकर विष को निगल लिया और उसे रोका। उनके कंठ में जलने से वे गल कंठ कहलाए। इसके बाद मंदिर पर्वत समुद्र में डूब गया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने कच्छप रूप में कुर्मा अवतार लिया। वे मंदिर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर समुद्र में फिर से ऊपर लाए और इस दौरान उन्होंने बड़ी सावधानी से पर्वत को स्थिर रखा। सागर मंथन से अनेक अद्भुत रत्न और वस्तुएं प्रकट हुई। चंद्रमा, लक्ष्मी देवी, कल्प वृक्ष, एरावत हाथी, उच्चोश्रवा घोड़ा और बहुत से अमूल्य रत्न। भगवान शिव ने अपनी चंद्रमा को सिर पर धारण किया और चंद्रशेखर कहलाए। लक्ष्मी देवी ने श्रीवत्स मणि और वैजयंती माला पहनकर विष्णु से विवाह किया और विष्णु लक्ष्मी के पति बने। देवता सुरा पीकर सुर बने और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत प्राप्ति के समय भगवान धनवंतरी ने औषधियों से भरा हुआ अमृत कलश लेकर प्रकट किया। राक्षसों ने उस कलश को छीन लिया और इसके बाद देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। तभी भगवान विष्णु ने जगन मोहिनी रूप लिया और राक्षसों को अपने रूप के मोह में डाल दिया। राक्षस मोहिनी के सौंदर्य से मदमस्त हो गए और देवता बिना किसी विरोध के अमृत पीने लगे। एक चतुर राक्षस राहु ने देवता का रूप धारण किया और अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने अपना चक्र भेजा और राहु का सिर काट दिया, जिससे राहु और केतु ग्रह बन गए। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगे। जब सब अमृत पी चुके थे, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अदृश्य हो गए। राक्षसों को यह समझ में आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और तब से वे विष्णु के कट्टर शत्रु बन गए। सागर मंथन की इस कहानी में भगवान विष्णु ने कई रूपों में अवतार लिया। कुर्मा अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। इन रूपों ने देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद की और राक्षसों को धोखा दिया। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर देवताओं ने उसकी शक्ति को पहचाना, जबकि राक्षस इसके मायाजाल में फंस गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया
कि सागर मंथन सिर्फ शारीरिक संघर्ष नहीं बल्कि दैविक चालाकी, शक्ति और साहस का प्रतीक है। आखिरकार भगवान विष्णु ने जब कपिलावतार लिया तब भी उन्होंने अपनी माता देवभूति को जीवन के गहरे तत्व समझाए और सांख्य योग की शिक्षा दी। कपिल महर्षि की तपस्या के कारण एक और महान घटना घटी। जब सगर सम्राट के हजारों पुत्रों की भस्म को गंगा ने धोकर पुण्य लोक भेजा। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको विष्णु महापुराण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह ज्ञान भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। इसलिए आप सभी कमेंट में श्री हरि हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को हर जगह फैला दो। अधिक से अधिक शेयर करें। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों मेरे प्रति मित्र भाव रखते हुए 7 जन्मों में मुक्ति चाहोगे या शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरी मृत्यु के हाथों भोगोगे। जय और विजय ने 3 जन्मों में विष्णु के साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त करने का वरदान मांगा। मुनियों ने भगवान विष्णु की बातों को सुना और कहा, भगवान, हम अब समझ गए हैं कि आपके लिए राग और द्वेष दोनों एक जैसे हैं। जिनसे आप द्वेष करते हैं वे भी अंततः आपके पास पहुंचते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। इसके बाद मुनि भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए वहां से चले गए। फिर जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। इन दोनों भाइयों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनने का निश्चय किया और अपने भाई हिरण्याक्ष के साथ मिलकर विष्णु के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल समुद्र में फेंक दिया। भूदेवी ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। यज्ञ के दौरान एक कण से विशाल वराह रूप में विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए उसे मार डाला। हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और विष्णु के खिलाफ और भी शक्तिशाली हो गया। वह स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को हराने में सफल हुआ और देवताओं को उत्पीड़ित करने लगा। लेकिन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने न केवल अपने पिता की क्रूरता का विरोध किया बल्कि भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा भी बनाए रखी। प्रहलाद ने विष्णु का ध्यान किया और उसकी भक्ति ने उसे हर संकट से बचाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछ ही लिया, क्या तुम्हारे विष्णु इस विजय स्तंभ में हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, वह हर जगह है, यहां भी। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने विजय स्तंभ को गदा से तोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गले लगाते हुए कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिला है। अब मुझे यह अवसर मिला है और मैं गधा उठाकर नरसिंह अवतार से युद्ध के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर वह नरसिंह की ओर बढ़े। नरसिंह ने प्रलय गर्जना करते हुए कूदकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसे सभा भवन के द्वार तक ले गए। फिर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसे मारा। यह सब उन्होंने दिन और रात से परे संध्या के समय आकाश और पृथ्वी से अलग अपनी जांघों पर रखकर किया। नृसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि करने और राज्य का संचालन करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। इस तरह विजय का पहला चरण पूरा हुआ। प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति में रहते हुए लंबे समय तक शासन किया। फिर अपने पुत्र व्योचन को गद्दी पर बैठाया और स्वयं वनवास को चले गए। व्योचन के बाद उसका पुत्र बलि गद्दी पर बैठा। बलि ने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा घोड़े पर अधिकार कर लिया और राक्षसों के शिल्पी मय से अपने लिए आकाश, पृथ्वी और जल में विचरण करने वाला वाहन बनवाया। जब अमृत के वितरण में राक्षसों के साथ अन्याय हुआ तो बलि देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अंत में कार्तवीर्युन अपनी विजय यात्रा पर निकलते हैं और वह जमदग्नि के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ वह कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए लालच करते हैं, लेकिन जमदग्नि के विरोध के बावजूद
उनके सैनिक गाय को ले जाते हैं और यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है। परशुराम के जीवन की घटनाएं न केवल वीरता से भरी हुई हैं, बल्कि यह हमें धर्म, कर्म और कर्तव्य की महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। जब जमदग्नि मृतक के समान जमीन पर गिर पड़े, तब उनकी पत्नी रेणुका देवी का दिल टूट गया। वह अपने पति के शरीर पर गिरकर रोने लगी। उसी समय परशुराम, जो वन में तपस्या कर रहे थे, आश्रम लौटे और अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने अपने परशु को चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर बढ़ते हुए शत्रु का सामना करने का निश्चय किया। महर्षि भृगु, जो आश्रम में आए थे, उन्होंने रेणुका देवी को सांत्वना दी और योग बल से जमदग्नि अर्शिश को फिर से जीवित कर दिया। इस बीच महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को बेरहमी से पीट रहे थे, क्योंकि वह उनकी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर रही थी। तभी परशुराम वहां पहुंचे और सैनिकों को डराकर धेनु को सुरक्षित किया। परशुराम ने महिष्मती नगर के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध किया। पहले तो राजा ने परशुराम को साधारण मुनिकुमार समझा, लेकिन जब वह अपनी वीरता का परिचय देने लगे तो राजा ने अपने हजारों हाथों से परशुराम पर हमला किया। परशुराम ने उन 1000 हाथों को एक एक करके काट डाला और राजा को धरती पर गिरा दिया। राजा ने परशुराम को विष्णु का रूप मानकर उन्हें प्रणाम किया और फिर चक्रवर्ती हो गया। इसके बाद परशुराम आश्रम लौटे और पिता को जीवित पाकर उनसे कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। लेकिन जमदग्नि ने कहा, तुमने जो किया है वह मानवता के लिए उचित नहीं था। इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। परशुराम ने तपस्या का निर्णय लिया, क्योंकि उनका मानना था कि जब राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। परशुराम की तपस्या के दौरान कार्तवीर्य के 1000 पुत्रों ने हैहय क्षत्रियों के साथ मिलकर जमदग्नि आरश के आश्रम पर हमला किया और उन्हें मार डाला। रेणुका देवी ने यह दृश्य देखा और अपने पति के शव पर गिरकर रोने लगी। परशुराम के कानों में अपनी मां की पुकार सुनाई दी और उन्होंने आश्रम लौटकर अपनी मां पिता की मृत्यु का समाचार देखा। क्रोधित होकर उन्होंने है क्षत्रियों को शत्रु की तरह काट डाला। उन्होंने अपने पिता के सिर को शिलाओं के बीच से निकाला और कहा, मैं इस रक्त से पापियों को दंड दूंगा और इस सिर को उनके रक्त में डुबोकर अग्नि संस्कार करूंगा। परशुराम ने 21 बार प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का संहार करेंगे। यह भयंकर शपथ लेकर वह हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दिव्य अस्त्र दिए। साथ ही विष्णु ने उन्हें कृष्ण कवच और धनुष प्रदान किया। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार शुरू किया। प्रजा, जो अत्याचार से तंग आ चुकी थी, ने परशुराम का साथ दिया। उन्होंने महिष्मती नगर को आग से जलाकर राख कर दिया और कार्तवीर्य के 1000 बेटों को मार डाला। फिर उन्होंने अपने पिता का तर्पण करते हुए उनकी अग्नि संस्कार क्रिया पूरी की। इस स्थान को शमंत पंचक कहा गया, जो बाद में कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद परशुराम ने समूचे भारतवर्ष में क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने 21 बार यह कार्य किया और अपने शत्रु का विनाश किया। अंततः उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सभी भूमिष्यप को दान में दी और महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यहां परशुराम का कार्य समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण परिवारों में छिपे हुए क्षत्रिय बच्चों को फिर से ढूंढ निकाला और उन सभी को मारा। आखिरकार उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को शुद्ध किया और अपने कार्य को पूर्ण किया। इस समय के बाद राजा इवाकू के वंश में राजा रघु का जन्म हुआ, जिनके बाद भगवान राम ने अवतार लिया। राम ने अपने आदर्श जीवन के साथ मानवता का मार्ग प्रशस्त किया और राक्षसों का वध किया। रावण, जो पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में था, अब रावण के रूप में मनुष्य और देवताओं का शत्रु बना। रावण की अहंकारिता और अत्याचार ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया, जब भगवान राम ने उसकी नाश किया। विष्णु पुराण भाग 9। यह कहानी दशरथ के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से जुड़ी हुई है, जो बिना किसी विघ्न के पूरा हुआ। यज्ञ के कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और वह पात्र राजा दशरथ को दिया।
दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा में बांट दी। कौशल्या और कैकई ने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दी और फिर चौथ शुक्ल नवमी के दिन जब समय आया तो कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ, जो विष्णु के नील मेघ रंग से चमकते हुए प्रकट हुए। वहीं कैकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ, जो विष्णु के शंख और पद्म के अंश थे। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जो शेषनाग और विष्णु के चक्र और गदा के अंश थे। अयोध्या में चारों ओर खुशियां छाई। राम के जन्म को लेकर अयोध्या में खुशी का माहौल था और पूरा नगर राम नवमी के रूप में इसे मनाता था। कुछ समय बाद एक और घटना घटी। चौथ पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में राजा दशरथ ने अपने महल में रानियों और बेटों के साथ एक मिष्ठान भोज आयोजित किया। कौशल्या ने राम को गोद में लेकर चांद को दिखाया और राम चांद को लेने की जिद करने लगे। सभी उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माने। तब सुमंत्र ने एक आईना मंगवाया और उसमें चांद का बिंब दिखाया। तब राम ने प्रसन्न होकर खुद को रामचंद्र कहकर तालियां बजाई। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा, अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, रामभद्र, और इस प्रकार से रामचंद्र के साथ साथ वे रामभद्र भी कहलाए। यह दृश्य ऐसा था जैसे राम का राज्याभिषेक हो रहा हो। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र के साथ रहते जैसे उनकी छाया। भरत और शत्रुघ्न जुड़वा भाई की तरह एक साथ रहते। रामचंद्र ने वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीखीं और छोटी उम्र में ही शास्त्र, वेद, धर्मसूत्र और योग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने एक दिन रामचंद्र को समझाया, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रवि राम हो, इवाकु वंश के सिरमौर हो। तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो। इसके बाद महर्षि सूत ने मुनियों को रामचंद्र के पूर्वजों के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महाकल्प के शुरुआत में सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के समय से ही इवाकु वंश के महाराज धर्मात्मा और प्रतापी हुए थे। महाराज दिलीप की संतान महाराजा रघु और उनके बाद की घटनाएं भी बहुत प्रेरणादायक हैं। रघु ने दानवीरता और धर्म के पथ पर चलकर कई उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी संपत्ति दान में दी और जब धन खत्म हो गया तो कुबेर के पास गए। वहां से प्राप्त धन को उन्होंने याचकों में बांट दिया। महाराज रघु के बेटे महाराजा अज्ञ एक वीर और पराक्रमी राजा थे। उनका स्वयंवर में इंदुमती से विवाह हुआ, लेकिन एक घटना में इंदुमती की मृत्यु हो गई। नारद जी ने राजा अज्ञ को इसके पीछे का कारण बताया और इंदुमती का पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। राजा दशरथ ने भी शरणागत की रक्षा के लिए युद्धों में भाग लिया और एक घटना में उन्होंने अपने बाण से श्रवण कुमार को घायल कर दिया, जिससे दुखी होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि वह अपने पुत्र के शोक में प्राण त्यागेंगे। राजा दशरथ के साथ साथ उनके पूर्वजों की कथाएं भी बहुत प्रेरणादायक थीं। सूर्यवंशी राजाओं में राजा शिव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्होंने शरणागत को अपनी शरण दी और अपनी देह का मांस काटकर उसका वजन कबूतर के बराबर किया ताकि उसकी रक्षा हो सके। यहाँ तक कि विश्वामित्र, जो एक समय सूर्यवंशी राजा थे, भी तपस्या से ब्रह्मर्ष पद तक पहुंचे। तो भक्तों, ये थी आज की कथा विष्णु पुराण। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और मन को छूने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली कथा का पुण्य आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें और श्री हरि का नाम जपते रहें। हरे कृष्णा।